बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कृषि उपज मंडी एक जनसभा का आयोजन की गई। इस प्रोग्राम में किसान नेता राकेश टिकैत, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के साथ ही मेघा पाटकर भी पहुंची। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे, मूसलाधार बारिश ने उनका स्वागत कर दिया। जनसभा के लिए बना पंडाल कई जगह से गिर गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग पंडाल के पाइप पकड़कर खड़े हो गए। इस मौके पर राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कंपनियों की सरकार है। यहाँ से संदेश देने थोड़ा हम आए, यहाँ तो संदेश सीखना है। ये तो आंदोलन की कर्म भूमि है। मेधा पाटेकर जी ने आंदोलन शुरू करा और जो गरीब किसान थे यहाँ पे दिल्ली और देश की और स्टेट की राजधानी से बहुत दूर एक वीरान सा जंगल, एक गांव, और वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक पहचान बनी। उसमें बहुत सी कामयाबी मिली, कुछ और रह रही है, उसके लिए आंदोलन शुरू हो रहा है। और ये आंदोलन जंगल वासियों के लिए भी था, आदिवासियों के लिए भी है, ये मछुआरों के लिए भी है, ये पशुपालन किसानों के लिए भी है, जिन किसानों की ज़मीनें गई उनकी भी है, जो भूमिहीन किसान हैं, जो पूजा पाठ करके अपना गुजारा बसर करते थे, नारियल और चुनरियाँ बेच कर काम करते थे, ये आंदोलन उनका भी है। ये आंदोलन तो जल जंगल और ज़मीन बचाने का आंदोलन है। इसी आंदोलन से शुरुआत बहुत जगह की हुई और जो अभी किसान संयुक्त मोर्चा है उसका भी एक बड़ा आंदोलन पूरे दिल्ली में चला हुआ है। ये सब उस आंदोलन के हिस्से हैं। अभी 550 किसान संगठन, मजदूर संगठन, मछुआरों के संगठन दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जनता से झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। जोड़ी गई और कह रहे जी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू कर दिया। ये देश को भी गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कोई फार्मूला लागू नहीं करा, सिर्फ देश को बहकाने का काम करा। और ये जो सरकार है, ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है, किसी विचारधारा की सरकार नहीं है। ये सरकार तो मोदी सरकार जो है ये बड़ी कंपनी की सरकार है। वहीं इस मौके पर योगेंद्र यादव ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इस आंदोलन ने देश के सभी आंदोलन को प्रेरणा दी है और किसान परिभाषा को और विस्तृत किया है। इस आंदोलन ने किसान की परिभाषा का विस्तार किया है। सिर्फ भूस्वामी नहीं, भूमिहीन भी, आदिवासी भी, मछुआरा भी। इस आंदोलन ने किसान के जो दर्द था उसको भाषा दी है। जो विस्थापन का दर्द 70 साल से था लेकिन कहीं दर्ज नहीं होता था, उसको दर्ज करने की भाषा दी है। और इस आंदोलन ने देश भर के आंदोलनों को एक नई व्याकरण दी है, नई ग्रामर दी है। चाहे वो जल सत्याग्रह हो और चाहे वो बाकी अलग अलग तरीके के जो प्रयोग यहाँ हुए हैं, जो जीवनशाला हुई है। मैं समझता हूँ ये आंदोलन हमारी पीढ़ी के लिए एक नई दिशा दिखाने का आंदोलन रहा है। और इस आंदोलन के जरिए आज देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से इतना ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, उसकी बुनियाद में जो काम है वो उस तरह के हैं जैसा नर्मदा बचाओ आंदोलन का है। और मुझे बेहद खुशी है कि हम जैसे लोगों को बार बार ये अवसर मिलता है कि यहाँ आएँ, विचार की, ऊर्जा की खुराक लेके जाएं और देश के किसान आंदोलन को और मजबूत करें। इस कार्यक्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य किरदार रही मेधा पाटकर ने भी चल रहे किसान आंदोलन को किसानों के हित में बताते हुए अभूतपूर्व बताया। किसान मोर्चा का जो एक अभूत आंदोलन पिछले 8 से अधिक महीनों में और 600 शहीदों के साथ, न केवल दिल्ली के सीमाओं पर, न केवल पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जिसमें नर्मदा घाटी भी शामिल है, चल रहा है, उसके बैनर के तले आज एक जनसंसद का, जनतांत्रिक नए मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है। जंतर मंतर पर 9 अगस्त तक जनसंसद चली। तो कहा जा सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 साल पूरे होने के मौके पर सियासत चलती रही, लेकिन राकेश टिकैत ने तो यहां तक कहा कि आंदोलन के पीछे पूरी देश की जनता का बैकअप है। इसको कोई भी तोड़ने का प्रयास करेगा तो ये टूटेगा नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़वानी से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।